जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 12 अक्टूबर 2024 शनिवार यानी कि आज दशहरे का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आज हम दशहरे से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाने के पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण दिए गए हैं। यह दिन देवी भगवती के विजय नाम पर विजयदशमी कहलाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। यह काल सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस दिन अपराजिता पूजन, शमी पूजन भी किया जाता है। विजयदशमी को वैसे तो क्षत्रियों का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस दिन वे शस्त्र पूजा करते हैं। इस दिन ब्राह्मण लोग सरस्वती पूजन भी करते हैं, साथ ही बही खातों का पूजन भी करते हैं। पूरे साल सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस दिन शमी वृक्ष के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस पूजन से जुड़ी हुई एक मुख्य बात कि अगर आप यह पूजन कर रहे हैं तो विजय काल में इसका पूजन करें, तो हमारा हर कार्य सफल होता है। तो आइए अब सुनते हैं विजयदशमी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। एक बार फिर आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव होता है विजयदशमी। विजयदशमी का उत्सव और इसी दिन माँ कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तब से इस दिन विजय उत्सव मनाया जाने लगा। इस कारण इसे विजयदशमी भी कहते हैं। विजया माता का ही एक नाम है और यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और भगवान श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का विजयदशमी का त्योहार मनाया जाने लगा। श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने श्रीमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदिशक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी माना जाता है कि रावण वध के कारण ही दशहरे का पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम ने दशमी तिथि को ही रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने से पहले नीलकंठ पक्षी को देखा था और नीलकंठ पक्षी को शिवजी का रूप माना जाता है, इसलिए दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी को देखना बहुत ही शुभ होता है। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे हुए अपने शस्त्र पुनः अपने हाथों में लिए और विराट की गौएं चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। माना जाता है कि दशहरे के दिन ही कुबेर देव ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा ने एक दिन का समय मांगा। राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि तुम शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह स्वप्न देखने के बाद राजा की नींद खुल गई और उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और फिर सुबह तक शमी के बहुत सारे पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी दिव्य चमत्कार हुआ और सारे के सारे शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इस दिन शमी के पेड़ की पूजा का प्रचलन भी आरंभ हो गया। विजयदशमी के दिन मुख्य रूप से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। आखिरकार रावण में ऐसा क्या था जो हर साल उसका पुतला दहन करके दशहरा मनाया जाता है। रावण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। एक तरफ तो उसके परम शिव भक्त होने की बात कही जाती है और उसे प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, दूसरी तरफ हर साल दशहरे पर उसका पुतला फूका जाता है। आखिर रावण का चरित्र एक विद्वान ब्राह्मण होने के बाद भी इतना दूषित कैसे हो गया कि लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते हैं और हर साल उसका पुतला जलाकर दशहरे का त्योहार मनाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर आप इस कथा को भी सुनेंगे। उससे पहले सुनिए भगवान श्री राम और एक बुढ़िया की कहानी। जब भगवान श्री राम ने एक बुढ़िया पर कृपा करी तब कैसे उनका जीवन बदल गया,
यह आज की सुंदर कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, आज की इन कथाओं को आप पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर, अगर कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण जी वनवास को जा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम ने थोड़ी देर विश्राम करने का निश्चय किया। तब जहां पर भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में ही एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी उस बुढ़िया के घर गए। उस समय बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि माता, मेरा हंस भी तो बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, बाद में मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर बुढ़िया तो बहुत परेशान हो गई, लेकिन बुढ़िया अपने घर आए हुए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इस वजह से वह दौड़ते दौड़ते अपने नगर के राजा के पास गई और उससे उधार में मोती देने को कहा। बुढ़िया की हैसियत नहीं थी कि राजा को मोती लौटा सके, लेकिन फिर भी बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिया। बुढ़िया बड़ी खुश हुई और दौड़ते हुए वह घर पहुंची और उस मोती को लाकर उसने भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक मोती का पेड़ लगा दिए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को तो इन मोतियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब उधर पेड़ से मोती गिरते तो उसकी पड़ोसन आकर उन्हें उठाकर ले जाया करती। एक दिन की बात है, बुढ़िया उसी पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से मोती गिरा। बुढ़िया ने तुरंत वह मोती उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हारे पास इतने मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगे हुए मोती के पेड़ में मोती के बजाय अब कांटे लगने लगे और एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। भगवान श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब जब पेड़ से मोती गिरते तो बुढ़िया उन्हें उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया करती थी। तो प्रिय श्रोताओं, इस तरह भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया पर कृपा की। इस कहानी को कहने, सुनते और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों पर हे प्रभु आप वैसे ही कृपा करना जैसे आपने उस बुढ़िया माई पर करी। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय। श्री वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण के जन्म की कहानी आरंभ होती है समुद्र मंथन से निकले अमृत को पीकर। जब देवतागण राक्षस से अधिक शक्तिशाली हो गए और हर युद्ध में उन्हें पराजित करने लगे तो राक्षसों को चिंता होने लगी कि इस तरह तो उनके समूचे कुल का नाश हो जाएगा और राक्षसों के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। तब सर्वसम्मति से राक्षसों के बीच में इस बात पर सहमति बनी कि राक्षसों की पुत्री ऐसे शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे जो ब्राह्मण भी हो और राक्षसों के कहने पर देवताओं के साथ युद्ध करके उन्हें हरा भी सके। मन में यही विचार लिए राक्षसराज सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उससे कहा, पुत्री अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो और मेरे भय के कारण कोई सुयोग्य तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राक्षस वंश के कल्याण के लिए महापराक्रमी ऋषि विश्रवा से विवाह करो तथा एक तेजस्वी और पराक्रमी बालक को जन्म दो। फिर क्या था, कैकसी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अपने पिता से आज्ञा लेकर वह ऋषि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक को निकल पड़ी। पृथ्वी लोक तक पहुंचते पहुंचते कैकसी को काफी समय लग गया और इसी कारण वह शाम को जब दोनों वक्त मिले ऋषि विश्रवा के आश्रम पर पहुंची। यहाँ आकर कैकसी ने ऋषि विश्रवा को चरण स्पर्श किया और फिर अपने मन की इच्छा उन्हें बताई। कैकसी की बातों को सुनकर ऋषि विश्रवा उससे विवाह करने को तैयार हो गए, लेकिन साथ ही उन्होंने कैकसी से यह बात भी कही कि तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, इसलिए मेरे पुत्र क्रूर और बुरे कर्म करने वाले होंगे
और उनकी शक्ल भी राक्षसों जैसी होगी, लेकिन मेरा तीसरा पुत्र मेरी तरह धर्मात्मा होगा। और फिर इसी तरह ऋषि विश्रवा और कैकसी ने रावण, कुंभकर्ण तथा पुत्री शूर्पणखा को जन्म दिया। सबसे आखिर में और तीसरे पुत्र के रूप में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। लंका का राजा रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था। उसे शिव भक्त, वेदों का ज्ञाता और महान योद्धा भी माना जाता था, लेकिन वह अत्यधिक अहंकारी और दुराचारी हो गया था। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान श्री राम और लक्ष्मण जी ने किया था, जिसके बाद बदला लेने के उद्देश्य से रावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें वह लंका में ले आया। सीता जी को रावण ने अपने महल के बगीचे अर्थात अशोक वाटिका में रखा, जहां वह उन्हें बार बार अपनी पत्नी बनने के लिए कहता था, लेकिन सीता जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और केवल श्री राम की प्रतीक्षा की। उधर जब श्री राम को सीता जी के अपहरण का पता चला तो वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी और सुग्रीव जी जैसे मित्र मिले, जिनकी सहायता से श्री राम ने वानर सेना का निर्माण किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और फिर श्री राम और उनकी वानर सेना समुद्र पार करके लंका की ओर बढ़ी। समुद्र पर राम सेतु का निर्माण कर श्री राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका पहुंची, जहां रावण से युद्ध आरंभ हुआ। लंका पहुंचने के बाद भगवान राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण की ओर से उसके शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और लंका के अन्य योद्धा लड़े, जबकि श्री राम की ओर से हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और वानर सेना थी। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर उन्हें बचा लाए। कुंभकर्ण, जो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, उसे रावण ने जगाकर युद्ध में भेजा। वह अपनी विशालकाय काया से युद्ध के मैदान में आतंक मचाने लगा, लेकिन आखिरकार वह भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद रावण का पुत्र मेघनाद, जो अत्यधिक मायावी था और देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखता था, वह युद्ध में उतरा। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन लक्ष्मण अंततः उसकी छलपूर्ण चालों को विफल कर उसे मार गिराते हैं। जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब वह स्वयं युद्ध के लिए मैदान में उतरा। रावण के पास अद्वितीय शक्तियां थी। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसे अजेय बनाते थे। श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण बार बार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम उसके हर प्रहार को विफल कर देते। रावण के पास अमृतत्व का वरदान था, जिसके कारण उसे मार पाना आसान नहीं था। तब रावण का छोटा भाई विभीषण, जो धर्म के मार्ग पर चलते थे, उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की। विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण को केवल उसकी नाभि में स्थित अमृत कुंड को नष्ट करके ही मारा जा सकता है। यह सुनकर भगवान श्री राम ने अपनी अमोघ शक्ति ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण की नाभि पर प्रहार किया, जिससे उसका अमृत कुंड नष्ट हो गया और इस प्रकार रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रावण के मरते ही युद्ध समाप्त हो गया, और जिससे यह संदेश दिया कि बुराई पर जीत के बाद भी पराजित का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद श्री राम ने सीता जी को बंधन मुक्त कराया और फिर विभीषण को लंका का राजा बनाया। रावण का अंत बुराई, अधर्म, अहंकार और अत्याचार के नाश का प्रतीक बन गया, और रावण का दहन हमें यह सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या विद्वान हो, अगर वह अपने अहंकार और अधर्म के कारण गलत मार्ग पर चलता है तो अंततः उसका पतन निश्चित है। श्री राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह कहानी हमें जीवन में नैतिकता, धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा देती है। रावण का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया, और इसी कारण से हर वर्ष दशहरे के दिन रावण के पुतले का दहन कर इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह थी रावण वध की कथा। आइए अब सुनते हैं विजयदशमी से जुड़ी हुई एक और कथा, महिषासुर वध की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्गलोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया।
सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर को हरा नहीं सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का सृजन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है। वहीं 10वें दिन को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा। बोलिए महिषासुर मर्दिनी अम्बे मात की जय।